हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। थक गई थी, सवेरे से उठे रहती हूँ तो फिर चाय वगैरह नाश्ता वगैरह पिया था। सवेरे के टाइम पे चाय पी थी और नाश्ता करने के बाद हस्बैंड के साथ दूध वाली चाय पीती हूँ, लेकिन नहीं पी पाई थी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। पाठ वगैरह करती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता करती हूँ। फिर इसके बाद देखा चलो 1 घंटे का काम है, सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद बैठकर चाय पिएँगे। तो मैं फटाफट से लग गई पूरा किचन समेटने के लिए, क्योंकि आधे बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे, आधे बचे हुए थे जो कुछ चाय वगैरह के थे वही, और मैंने जो नाश्ता किया था वो। तो मैंने सोचा चलिए पहले इसको रख देती हूँ बर्तन को, फिर उसके बाद किचन समेट लेती हूँ। फिर जो थोड़े से बचे हैं बर्तन उसको मैं साफ़ कर लूँगी। और सॉस वगैरह भरना है तो उसके भी कंटेनर को धोकर अच्छे से सुखाकर करना है। तो मैंने गर्म पानी ले लिया था, उसमें डाल दिया था और काँच की बर्नियाँ एकदम साफ़ हो जाती हैं। और ये है देखिए भतवा, इसको भी मैंने उबाल कर रख लिया है। अभी मैंने उबाला और उसके बाद छान कर रख लिया, और ये देखिए पूरा किचन समेट हो गया, पूरा अच्छे से साफ़-सुथरा हो गया। और ये देखिए चाय भी मेरी बनकर रेडी हो गई है, और चलिए मैं धूप में देखिए चाय पी रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर में फ़ोन आ गया बेटी को लेने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है, तो इसी वजह से फिर मैं लंच में बनाया था पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और सेम की सब्ज़ी और चावल और भथुआ का रायता। ये भथुआ का रायता बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप लोग भी भथुआ का भरपूर उपयोग करिए, क्योंकि विंटर में ही मिलता है ये। तो मैं तो जब तक मिलता है विंटर में तब तक उपयोग करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने खाना खा के लेट गई थी। फिर शाम को मैं उठी, दिया बाती की, फिर उसके बाद बेटी के लिए कुछ बना कर रख देती हूँ करके, क्योंकि स्कूल जाएगी वो सवेरे के टाइम पे। तो थोड़ा-सा रहता है कि कुछ तैयारी करके रख दूँ, तो मैंने तैयारी करके रख दी थी। और मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की मूँग मेथी की कचौड़ी। तो इसके लिए देखिए प्याज़, हरी धनिया और लहसुन और हरी मिर्ची सारी चीज़ें कट कर ली है मैंने। और मूँग लिया है मैंने, मूँग भिगा कर रख दी थी, उसको भी 1 सीटी आते तक पका ली हूँ। उसके बाद एक पैन चढ़ाया है, उसमें डाला है मैंने जीरा और थोड़ा-सा हींग ज़रूर डालिएगा, मैंने लास्ट में डाला, भूल गई थी मैं पहले डालने के लिए। तो आप लोग इसी टाइम पे हींग भी डाल दीजिएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और कोई भी दाल की चीज़ें होती है तो उसमें हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो फिर उसके बाद मैंने धनिया, प्याज़, लहसुन, कड़ी पत्ता ये सारी चीज़ें डाल दी, फ्राई हो गया ये। अच्छे से फ्राई करिएगा। और इधर मैं मेथी के पत्तों को भी साफ़ करके रख दी थी, आप लोगों ने देखा था उस दिन मैंने साफ़ करके रख दिया था, उसको पानी में भिगा दी हूँ। और उसके बाद उसको बारीक-बारीक कट कर लूँगी, क्योंकि इसमें उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। विंटर में ही सबसे अच्छा खाना बनाने को भी मन करता है और खिलाने को भी मन करता है। रेगुलर मसाले डाले मैंने, धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और उसके बाद डाल दिया मेथी के पत्ते। तो मैं ये क्वांटिटी अपने हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग कुछ पूड़ियाँ खा लेंगे, कचौड़ी खा लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग इसके पराठे बना लूँगी अगर बच जाएँगे तो। तो ये देखिए इतने सारे मैंने बनाए थे, 1 कटोरी के करीब बनाए थे, तो दाल पकने के बाद इस तरीके से हो जाता है। तो ये तो बनकर तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में, आप लोग देखेंगे कि थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और पैन छोड़ने लगेगा। और मैंने इसमें डाला है अमचूर का पाउडर। और ये हरियाली मूँग मेथी स्टफिंग कचौड़ी का स्वाद, मैंने इसका नाम रखा है सेहत बेहतरीन मेल है। भीगे हुए मूँग दाल और ताज़ी मेथी के पत्तियों से बनी हुई खुशबूदार स्टफिंग, देसी स्वाद, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाकर इसको खाइएगा। और आप लोग मुझे बताइए कि मैं इसका नाम क्या रखूँ? हरियाली मूँग मेथी कचौड़ी कैसी रहेगी ये बताइए आप लोग। या फिर ये तो रेसिपी वही है राजस्थान की, इस स्टाइल मूँग मेथी कचौड़ी है ये इसका नाम। तो आप लोग बताइए दोनों में नाम में से कौन-सा अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों के हिसाब से मैं रख दूँगी। तो इसका नाम बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये राजस्थान की मेथी मूँग की कचौड़ी का स्टफिंग तैयार हो गया है, और इसको मैं ठंडा करके रख दूँगी, क्योंकि बेटी के लिए स्कूल लेकर जाएगी वो, तो मॉर्निंग में बनाऊँगी, इसलिए मैं रात में इसको बनाकर रख दे रही हूँ। क्योंकि ठंड का दिन है तो आप बनाकर रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैं बना के रख दे रही हूँ, मॉर्निंग में उठूँगी तो पूड़ी के लिए आटा गूँथ लूँगी बस कचौड़ी बनाने के लिए। तो आप लोग मैदे का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। तो मैंने हेल्दी रखने के लिए गेहूँ का आटा लिया है। तो अब
इसकी तैयारी हो गई है। तो अब चलिए, अब मैं दूध वगैरह लड्डू वगैरह देने के बाद सो जाएंगे हम लोग। फिर उठी मैं मॉर्निंग में, तो इतना धुंध और कोहरा था। 5 बजे मैं उठी थी। उसके बाद पूजा वगैरह किया नहाने धोने के बाद। फिर उसके बाद मैं भिड़ गई थी किचन में। उसके लिए बनाया मैंने आलू के पराठे, आलू की भुजिया और ये कचौड़ी और टमाटर की चटनी, और बनाया था सैंडविच और फ्रूट वगैरह कट कर दिए थे वो सारी चीज़ें। और ब्राउनी तो मैंने पहले ही बना कर रख ली थी। ये सारी चीज़ें लेकर गई, और ये देखिए कोहरा एकदम धुंध, और पूरे खेत में पूरा पानी की ऐसी परत जमी हुई है जैसे मानो बर्फ़ लदी होती है, उसी तरीके से। फिर उसके बाद मंदिर से बेटी के स्कूल आ गए थे, स्पोर्ट वाकई टीचर तो यह स्पोर्ट पूरा। फिर उसके बाद आधे रास्ते में मिला मसाल रेस। हम लोग जा रहे थे तो उधर भी खेत साइड मैंने देखा पूरा धुंध छाया हुआ था, उधर भी स्कूल साइड में भी। और उसके बाद रास्ते में मिल गए मैडम लोग, मस्त वो चल रहा था स्कूल का प्रोग्राम के लिए। मसाल रेस जो चलता है वही जला के लेकर जा रहे थे। इतनी ठंड में भी बच्चे लोग बढ़िया मस्त आते जा रहे थे। आधे बीच बीच में बच्चे लोग रुके हुए थे। और ये थोड़ी सी दूर पड़ती है स्कूल। और ये देखिए सिटी के अंदर से जा रहे हैं बच्चे दौड़ते हुए, सर मैडम लोग भी उनके साथ जाते हुए। बच्चे लोग खूब इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद आने के बाद मैं भी फटाफट से हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दी, क्योंकि उनको ऑफिस जाने के लिए टाइम हो जाता है। तो फटाफट से उनके लिए नाश्ता बनाया। तो ये देखिए किस तरीके से मैं कचौड़ी बना रही हूँ। ये गेहूं के आटे से मैंने बनाया है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूँथिएगा, ताकि हमारी कचौड़ी का उसमें स्टफिंग अच्छे से भर सके। तो इसको ये देखिए मैं बेल रही हूँ पतले पतले से, और उसके बाद इसको स्टफिंग को मैं भर दूंगी इसमें। और ये देखिए ये है स्टफिंग, और इसको मैं भर दूंगी और उसके बाद इसको बेल लूंगी। थोड़ा सा आप लोग चाहे तो हाथ से भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको हाथ से भरने के बाद बेल दिया है। इसको आप लोग चाय के साथ भी खा सकते हैं कुरकुरी सेकने के बाद, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा हो तो उसके लिए भी एकदम नए तरीके का बहुत ही अच्छा मसालेदार देसी मसालों के साथ मिलकर बनने के लिए, इसी वजह से ये ख़ास हो जाता है। तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं सर्दियों में, गरमा गरम एंजॉय करिए। राजस्थान की मशहूर हरियाली मूंग मेथी स्टफ कचौड़ी। कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये देखिए मैंने गरमा गरम बना लिया, और हम लोग, मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, हस्बैंड खा कर जाएंगे। उसके बाद मैं बाद में नाश्ता करूंगी पाठ वगैरह करने के बाद। तो ये देखिए हमारा कचौड़ी तैयार हो गया है। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और आप लोग चाहे तो इससे पराठे भी बना सकते हैं। पहले तो मैं इसकी पूड़ियाँ खाऊंगी कचौड़ी, उसके बाद इसकी थोड़ी सी स्टफिंग बचाकर पराठा भी इंजॉय करूंगी घी से सेक कर, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमने बना लिया। एक एक दो दो ही खाए थे हम लोगों ने, ज़्यादा नहीं बनाई थी, मैं बेटी के लिए बना कर रखी थी। और ये क्योंकि ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है, और पराठे स्कूल में ठंडे हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने इसको बना दिया, ताकि वो अपनी फ्रेंड लोगों के साथ इंजॉय कर सकते। क्योंकि स्कूल टाइम में ये सारा मौका नहीं मिलता है, बच्चों को भी इसी टाइम पे ही मौका मिलता है अलग अलग तरीके के नाश्ते वगैरह लेकर जाने के लिए। क्योंकि टिफ़िन में तो वही रोटी सब्जी और कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने अलग अलग तरीके का बनाकर उसको दिया। 2-3 दिन से एंजॉय कर रही है स्कूल में नाश्ता वगैरह। तो ये देखिए छोटा बड़ा सभी साइज़ के मैंने बना लिए, और हमने एंजॉय किया। तो आप लोगों को भी रेसिपी दे रही हूँ। अगर रेसिपी जल्दी पहुँच जाएगी तो आप लोग अगर यहाँ आस-पास से देख रहे हैं तो आप लोग इसको एंजॉय करिए। टमाटर की चटनी और ये थोड़ी-सी चिप्स तल दिया था मैंने, बेटी लेकर गई है। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और फिर उसके बाद लग गई थोड़ा-सा काम वगैरह करने के लिए, भगवान के पास थोड़ा-सा साफ-सफाई करने के लिए। बाय बाय दोस्तों।